नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपनी यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं भारतवर्ष के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ वेद के संबंध में आपसे चर्चा करूंगी। वेद भारतवर्ष की अमूल्य संपत्ति है, जो अगाध ज्ञान का समुद्र है। वेदों की प्राचीनता तो अज्ञात है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसके काल निर्धारण किया है, किंतु हमारे भारतीय मनीषियों ने वेद को अनादि और अपौरुषेय माना है। अनंता वै वेदाः, यह वेद वाक्य है जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि वेद अनादि है। सृष्टि के प्रारंभ में तपोनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने जिस ज्ञान विज्ञान का अनुभव किया, उसको कंठस्थ की परंपरा द्वारा उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया और इसी तरह से इस परंपरा से वेद आगे बढ़ा। तो इसको श्रुति भी कहते हैं। श्रूयते इति श्रुति, वेद का एक नाम श्रुति भी है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, इस मनु के वाक्य के अनुसार वेद जो है समस्त संपूर्ण धर्म का मूल है। जितने भी विधेय कर्म हैं वो धर्म कहलाते हैं, और जो निषेध कर्म हैं वो अधर्म कहलाते हैं। विधेय और निषेध सभी कर्मों का वर्णन जो है वेद में किया गया है। मित्रों, वेदों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वेदों में ज्ञान विज्ञान, शस्त्र शास्त्र विद्या, अध्यात्म विद्या, संगीत साहित्य कला, औषधि, सारी कुछ विद्याएं जो हैं वेद में निहित हैं। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ पर ये सारी चीज़ों का आधार उसका धार्मिक ग्रंथ हो। केवल भारत को ही यह गौरव प्राप्त है कि भारतवर्ष में संपूर्ण लोकाचार का, क्या विश्व के संपूर्ण लोकाचार का आधार वेद है। यद्यपि वेद की भाषा क्लिष्ट है, संस्कृत कठिन संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको आम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, किंतु हमें यह तो जानना ही चाहिए कि वेद का रहस्य क्या है। हमारे वेद गद्य, पद्य और गीत के रूप में विद्यमान है तथा इसमें 3 प्रकार के ज्ञान भी हैं। पहला कर्म कांड है, दूसरा ज्ञान कांड है और तीसरा जो है उपासना कांड है। इसीलिए वेद को वेदत्रयी भी कहा जाता है। मित्रों, वेद में कुल 1 लाख श्लोक हैं, जिसमें 80,000 मंत्र तो केवल कर्मकांड से संबंधित हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी होता है सब कुछ हमारे वेद में लिखा हुआ है, कर्म कांड के अंतर्गत लिखा हुआ है। दूसरा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में 16,000 मंत्र हैं, जिसमें ज्ञान के विषय में, मोक्ष के विषय में चर्चा की गई है। और तीसरा है उपासना कांड। उपासना कांड से संबंधित 4,000 मंत्र हैं वेदों में, जिसमें उपासना के संबंध में विचार किया गया है। तो मित्रों, वेद कितनी मुख्य चीज़ है, इसके विषय में सबको जानना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का, हमारे समस्त लोकाचार का मूल आधार है। इसलिए जन साधारण को वेद के विषय में जरूर जानना चाहिए कि वेद क्या है। तो मित्रों, मैंने वेद के विषय में आपको बताया। मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा और धन्यवाद।